अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। विषय का शीर्षक है जो आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है। अर्थात ईश्वर ने आपको धरती पर फेंका नहीं है, विधिवत आपको जन्म दिया है। यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर आपको सेट किया है और आपको जो डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको जाना है वहाँ जाने के लिए संकेत भी मिलते हैं, वहाँ जाने में मदद भी मिलती है। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं भूलनी है कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। कोई व्यक्ति ईश्वर की तरफ से जो पृथ्वी पर भेजा गया है वो निरर्थक नहीं है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को कोई न कोई काम करने के लिए या किसी कीर्तिमान स्थापित करने के लिए या कुछ न कुछ नया करने के लिए भेजा है, अन्यथा इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जन्म दिया गया है, भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, निश्चित तौर से किसी काम के लिए भेजा है। लेकिन अब हमें कई बार लगता है कि हम अनावश्यक है, मैं निरर्थक हूँ, या मैं कोई काम का नहीं हूँ, या मुझे सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मिलने के लिए 3 सूत्र काम लेने हैं दोस्तों। पहला सूत्र यह है कि रात को जब आप सो जाएं, और रात को सोने के बाद में कई बार हम उठते हैं पानी वगैरह पीने के लिए, या वैसे ही जब वापस सोने लगें रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी, तो आपको वो चीज़ मन ही मन फुसफुसानी है, विस्पर करनी है। जिस चीज़ की आपको तलाश है, जो आप करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्लानिंग है, जो योजना है, जिसको आप उपलब्ध करना चाहते हैं, वो रात्रि के समय जो है, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह के टाइम में जो है 3 बजे के बाद अगर आप जागते हैं तो 1-2 मिनट के लिए भी वो चीज़ याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं वो चीज़ प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी मदद करें। जैसे बुदबुदाते हैं वैसे, चिल्लाना नहीं, हल्ला नहीं करना, लेकिन जैसे हम ईश्वर से बच्चा मांगता है, जैसे कि हे मम्मी, या मेरी मम्मी आएगी तो मुझे दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी या बिस्किट देगी, तो ठीक वैसे ही। क्योंकि आपकी माँ, आपकी मम्मी ईश्वरी है जिसने आपको भेजा है, तो उसको मालूम है आप भूखे हो या प्यासे हो या आपको क्या चाहिए। तो वो रात्रि के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय आप कर सकते हैं अगर जाग जाएं तो। दूसरा है रिमेंबर जो करना है, बार बार आपको अपने उद्देश्य के लिए उद्देश्य नहीं भूलना है। हम कई बार मौज मस्ती में या कहीं भी, ये है जीवन का टारगेट आपको कभी नहीं भूलना है, वो ही आपका एंड डेस्टिनेशन है। तो टारगेट को कभी नहीं भूलें। दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी छुट्टी जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि मुझे अंततः क्या करना है, अंततः क्या जाना है। क्या मुझे अधिकारी बनना है, मुझे व्यापारी बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे संत बनना है, मुझे महात्मा बनना है, उद्योगपति बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, वो कभी नहीं भूलें। वो हमेशा यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ। तो वो चीज़ भी आपको हर वक्त याद रखनी है। तीसरी ट्रेनिंग है दोस्तों, तृप्त रहो। तृप्त मीन्स बच्चा बन जाओ आप। क्योंकि बच्चा, आप देखिए, जब पैदा होता है तो कोई जेब में चेक लेके नहीं आता है कि भाई मैं पृथ्वी पे जाऊंगा तो आगे मेरा खर्चा कैसे चलेगा। बिल्कुल नग्गा और भूखा आता है। लेकिन जिस घर में वो पैदा होता है वहाँ पे ढोल नगाड़े बजाने वाले और लड्डू बांटने वाले तैयार मिलते हैं, जबकि आप उनको जानते भी नहीं। जिस घर में आप ड्रॉप किए जाते हो वहाँ पे आपके लिए तैयारी 9 महीने पहले हो गई है और सब पूरा परिवार इकट्ठा है आपके जन्म के उत्सव के लिए। तो आप फालतू में नहीं हो, आपको आपके स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। जबकि आप पैदा हुए थे तो आप बिल्कुल नग्गे थे, 1 रुपया जेब में नहीं था, लेकिन आपको चिंता थी। चिंता इसलिए नहीं थी कि आपने ईश्वर ने आपको भेजा है, आप जहाँ भी आए हो, फिर आप बच्चे हो तो ईश्वर ने आपको भेजा है, तो आप ईश्वर के ही बच्चे हो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ज़िंदगी में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ईश्वर पे भरोसा रखो। आप अपना प्रयत्न चालू रखो और रात को विस्परिंग, रात को फुसफुसा के भगवान को बोल दो मुझे ये चाहिए, और दिन को वो टारगेट याद रखो। और तीसरी टेक्निक ये जो मैंने बताई है, बच्चे बन जाओ कि भाई मुझे पैदा किया ईश्वर ने, मुझे भूख लगेगी तो जैसे माँ भोजन देती है भोजन देंगे, प्यास लगेगी तो प्यास पानी देंगे।
पैसा चाहिए तो पैसा दें, कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो, क्यों नहीं मिलेगा? वो लाया कौन है इस पृथ्वी के ऊपर? लेकिन अपना प्रयास और बार बार ईश्वर को याद दिलाना। बच्चा भी रोता है जब माँ दूध पिलाती है, जैसे कि आपको मालूम। विस्परिंग का मतलब क्या है? रात को जो मैं बोल रहा हूँ 3 बजे बाद में बुदबुदाना है आपको, तो वो वही है। क्योंकि आपको रोना है तो मालूम पड़ेगा भगवान को भी, क्यों बहुत से बच्चे हैं भगवान कि भैया इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है। तो बच्चे की तरह रहना है, लेकिन बच्चे की तरह आपको जो है माँ को भी ध्यान आकर्षित करना है कि मुझे ये चाहिए। ये 3 टेक्निक छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए है दोस्तों। चिंता मत कीजिए, भगवान ने आपको यहाँ पे फेंका नहीं है। विधिवत प्लानिंग की तरफ आपका जन्म हुआ, जब भी तो आपके घर में ढोल नगाड़े बजे, लड्डू भी बांटे गए थे। तो आज का वीडियो अमर लाइफ कंसल्टेंट्स में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन वीडियो को छोटी छोटी बातें जो बताई गई है उसके ऊपर पालन करें, जिससे आपका जीवन और भी अच्छा हो।